सीताराम दोस्तों, मुझसे बहुत सारे लोग अपने ज्योतिष शास्त्र से संबंधित, वास्तु शास्त्र से संबंधित सवाल पूछते हैं दोस्तों। मैं उनको जवाब भी देता हूँ। 2 सवाल मेरे सामने आए हैं। पहला सवाल है कि क्या वास्तु सिर्फ़ उन्हीं घरों पर लागू होता है जो ज़मीन से जुड़े होते हैं और अपने होते हैं? जैसे हाई राइज़ बिल्डिंग्स में जो ऊपर के फ्लोर्स होते हैं, वो तो ज़मीन से नहीं जुड़े हैं। वो क्या इस कैटेगरी के अंदर आते हैं? क्या उन पर वास्तु लागू होगा? और दूसरा सवाल होता है कि जब बिल्डिंगें बन जाती हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार वो बनी है, नहीं बनी, वो लोगों को नहीं पता होता, तो क्या वहाँ पे वास्तुशास्त्र के प्रति या उसके साथ उसके हेल्प से हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि हमारा जो वास्तुशास्त्र है वहाँ पे सही हो जाए? तो सबसे पहले मैं पहले सवाल का जवाब देता हूँ। वास्तु जो शब्द है ना वो वस्तु से निकला है। वस्तु का अर्थ यहाँ पे ये आता है कि जब चारदीवारी और छत के अंतर्गत कोई भी चीज़ आ गई, वो वास्तु पुरुष के अंतर्गत आ गया, वो वास्तु शास्त्र के अंतर्गत आ गया। अब चाहे आप ज़मीन से जुड़े हैं या ज़मीन से ऊपर के फ्लोर पे बैठे हैं, 10 है, 20 है, 40 है, जो भी माला है फ़र्क नहीं पड़ता। चारदीवारी और छत है, जिसको आप घर बोलते हैं। 3 तरीके के वास्तु होते हैं स्थिर, चर और नित्य। इन्हीं तीनों के अंतर्गत हर वास्तु आता है और जो सबसे सर्वोपरि वास्तु आता है वो आता है कुंडली वास्तु। कुंडली वास्तु का अर्थ यहाँ पे दोस्तों ये होता है कि जब भी जिस भी घर चाहे वो ज़मीन से जुड़ा है, चाहे वो ऊपर के फ्लोर्स पे है, इंसान जो उसका ओनर है, उसकी कुंडली के अनुसार जो दिशा अच्छी है, उसी दिशा के अनुसार उसको अपने घर में चेंजेस लाने चाहिए या उसमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दक्षिण मुखी घर में नहीं जाना, बहुत हौवा है, बहुत डर है, क्योंकि वो एक दक्षिण जो एरिया होता है, वो मृत्यु का एरिया होता है या यम का एरिया होता है या मंगल का एरिया होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती हैं। पर सही ज्योतिष क्या कहता है, सही वास्तु क्या कहता है कि अगर कुंडली वास्तु यानी कि उस ओनर की कुंडली में अगर साउथ की डायरेक्शन मंगल ग्रह अच्छा है, तो उसके लिए वो साउथ फेसिंग घर बिल्कुल अच्छा होगा। उसको किसी से लेना-देना नहीं है कि दूसरे के लिए दक्षिण मुखी घर खराब है या नहीं है। इसीलिए देखिए जब बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना, तो एक घर जो ऊपर होता है, उसी के नीचे घर होता है, उसी के नीचे घर होता है। दोनों के बीच में मतलब अगर 3 घर लेते हैं, तो बीच वाले घर में सीपेज नहीं होती है, ऊपर और नीचे में सीपेज होती है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो आप ये कह रहे हैं कि ये टेक्निकली फ़ॉल्ट्स हैं, दोस्तों ये प्रभाव आपके वास्तु से, आपके ज्योतिष से भी आता है। सबसे पहले अगर आपका राहु-केतु खराब होगा ना, तो आपके ये सीपेज, करंट इश्यूज़, टूटना-फूटना ये आएगा। तो आप ये समझिए आप किसी भी बिल्डिंग में रहें, किसी भी घर में रहें, आपके घर की प्रॉब्लम्स दूसरे के घर के प्रॉब्लम से भिन्न होगा, अलग होगा और उसका कारण दोस्तों आपका वास्तुशास्त्र होगा, आपका कुंडली वास्तु होगा, आपका खुद का ज्योतिष होगा। इसलिए ये सवाल कि वो प्रभावी होगा या नहीं होगा, यहाँ पे खत्म होता है। प्रभावी हमेशा था, है और रहेगा। अब दूसरी चीज़ एक सज्जन ने पूछा है, कहा है कि जब एक बिल्डिंग बन जाती है, क्या वो वास्तु कंप्लायंस के अकॉर्डिंग बनी है? हमें ये भी देखना होगा क्योंकि अगर वो नहीं बनी है, फिर हम कुछ भी कर लें, नहीं होगा। तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ। कहते हैं ना कि जब बिल्डिंग गलत बन गई है, अब उस बिल्डिंग में तो आप नहीं रहते, आप उस बिल्डिंग के एक हिस्से में रहते हैं, एक घर में रहते हैं। अगर आप उस घर के 4 डायरेक्शंस नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट और उनके बीच की 4 और डायरेक्शंस को अगर आप भली-भाँति समझकर उसी में आप अपनी इम्प्रूवमेंट करते हैं, उसी ज़ोन्स के जो देवता लोग हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनको आप प्रेयर्स करते हैं या उनको आप स्टेबलाइज़ करते हैं, तो आपकी जो एनर्जी चैनलाइज़ेशन है ना दोस्तों, वो बेहतर हो जाएगी। और आप ये याद रखें, चारदीवारी जो आपका घर है, जहाँ पे आप सोते हैं, नींद आपको आपके बेड पर ही आती है। आप कोई कॉरिडोर में नहीं सोते, आप छत में नहीं सोते। आप ये समझिए बिल्डिंग एक बड़ा एक स्ट्रक्चर है जिसके अंतर्गत आपका घर आता है और घर के मालिक आप हैं, आप बिल्डिंग के मालिक नहीं हैं। तो अगर बिल्डिंग गलत भी बन गई है, पर अगर आप अपने उस फ्लैट का, घर का, कमरे का अगर वास्तु सही कर लेते हैं ना, तो आप ये मान के चलिए बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ में से कुछ पॉजिटिव एनर्जी आप ज़रूर डेवलप करोगे और वही आपका इम्प्रूवमेंट का क्षेत्र होगा और वही पॉजिटिव एनर्जी जो चैनलाइजेशन हो रही है ना, वो आपको सपोर्ट करेगी और आप ये कहते हैं ना, अंधेरे में दीपक या अंधेरे में एक रोशनी की किरण भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए सहारा होती है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए सहायक होती है और एक अंधेरे को चीर देती है, ये वही है। अगर गलत कंप्लायंस से कोई बिल्डिंग बनती है, पर उसके घर को अगर वास्तु के कंप्लायंस के अकॉर्डिंगली कर लेते हो,
तो डेफ़िनेटली आपको उस अंधेरे में एक रोशनी की किरण मिलेगी। सीताराम।